जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपका क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन पहला चैप्टर। आपका बोर्ड का डेट आ गया है, 24 फरवरी से पेपर स्टार्ट है। तो आज इसी सीरीज में हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे और हमारा प्रकाश क्या है, इसका स्रोत, दीप्त और अदीप्त के बारे में, और प्रकाश का परावर्तन जो हमारा होता है समतल दर्पण पर, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत को समझते हैं, उसके बाद आगे लेक्चर को बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका प्रकाश है क्या। तो थोड़ा सा स्रोत समझते हैं। स्रोत समझते हुए आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में अब सोर्स देख लेते हैं। इंग्लिश में प्रकाश को बोलते हैं लाइट बोलते हैं। आपको पता होगा लाइट नेचुरल जो होगी वो एक ही जगह से आते हैं, आपका सन। मान लेते हैं आपका क्या है, ये सन है, और सन से क्या होती हैं, किरणें चलती हैं और जो हमारे क्या होती हैं, अर्थ पे आके पड़ती है या हमारे ऊपर पड़ती हैं। जैसे सन के होते हैं 8 ग्रह। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रहों में जो नंबर 3 का ग्रह है वो हमारा क्या है, पृथ्वी है। नंबर 3 का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। क्रम की दृष्टि में देखते हैं। जैसे नंबर 1 देते हैं, सन के पास जो सबसे पहले ग्रह होता है उसका नाम हमारा क्या है, बुध है। बुध के बाद हमारा एक ग्रह आता है जिसका नाम हमारा शुक्र है, और शुक्र के बाद हमारा ग्रह जो आता है उसका नाम है पृथ्वी, या इसी को हम बोलते हैं हरा ग्रह भी बोला जाता है पृथ्वी को। क्योंकि आपको पता है 8 ग्रहों में से केवल एक ग्रह जो हमारी पृथ्वी है उसी पे जीवन संभव है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हरा ग्रह भी बोला जाता है। और सन से जो हमारी किरणें चलती हैं, किरणें चलने के चलते चलते हमारे ऊपर जो पड़ती हैं उसका टाइम पीरियड जो होता है लगभग 8 मिनट के आसपास होता है। कितने मिनट के? लगभग 8 मिनट। सूर्य से किरणें चलती हैं, पृथ्वी पर पहुंचती हैं। पृथ्वी जो हमें वस्तुएं क्या करती है, देखने में सहायता करती है। कौन? प्रकाश। अब जो प्रकाश चलती है ये तो चलती है 8 मिनट में आपके पास पहुंचती है। जब 8 मिनट में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय कर रही है तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि कोई चीज़ अगर कम टाइम में पहुंच जा रही है यहाँ से यहाँ तक तो इसकी स्पीड बहुत तेज रहेगी। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। याद रखेंगे ये जो मान होते हैं निर्वात में होता है। अब निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, जहाँ पर हवा भी ना होता हो उसको बोलते हैं निर्वात। जैसे समझिएगा कि जब हमारा सन है, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसको हम बोलते हैं वायुमंडल, मतलब हवाओं के गैसें हैं, वायुमंडल है। अब वायुमंडल है तो वायुमंडल क्या कर रही है, कुछ कीड़ों को रोकती है या प्रकाश के कुछ कणों को रोकती है, जिससे हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। उसी के कारण जैसे सन है, सन के आसपास तो यहाँ तो हवाएं हैं नहीं। जब यहाँ पे हवाएं नहीं है, यहाँ पे भी प्रकाश की किरणें गुजर रही हैं, तो उस जगह को जहाँ पे वायु नहीं होता उसको बोलते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और अगर हम देखेंगे वायु में, देखेंगे तो वायु में बोलते हैं इसके थोड़ा सा कम होता है। वायु में क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन लगभग आप मानेंगे कि जो हमारा निर्वात में मान है वही वायु में मान के बराबर होता है। तो सबसे पहले जो हमारा लाइट है, लाइट का जो स्रोत है हमारा सन है, और सन से हमारी किरणें चलती है हमारी पृथ्वी पर, जिनका टाइम पीरियड है हमारा 8 मिनट। और जो हमारा सन से अर्थ पे आती है तो प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मात्रक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वात में है, वो वायु में बोलेंगे तो 3 × 10⁸ थोड़ा सा कम होते हैं, या इसके सामने हम लगभग लगा देंगे तो हमारा हो जाता है वायु की। अब समझिएगा आपका हम क्या कीड़े चली यहाँ पे पहुंची। ये जो हमारा स्रोत होता है, जो हमारा सन से है, ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है। कौन सा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत। मतलब नेचर द्वारा हमें क्या करती है, ये सनलाइट यहाँ से उपलब्ध होती है, जिससे हमारी सारी चीजें दिखती हैं। जैसे आपको रात में क्या करते हैं, सनलाइट तो रहती नहीं, सनलाइट नहीं रहेगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कृत्रिम द्वारा या मानव द्वारा बनाया जाता है। जैसे बल्ब हो गए, बल्ब की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखने में सहायता करते हैं। अब लाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो लाइट तो यहाँ से तो यहाँ चली गई, और लाइट के बारे में एक बोला जाता है बात, लाइट खुद दिखती नहीं।
जब दिखती नहीं यहाँ पे पहुँची तो हमने इसके बारे में अध्ययन कैसे किया, सबसे बड़ी बात हुई। दिखती नहीं और उसके बारे में हम जानते हैं, तो हम गुणों के बारे में जानते हैं। उसको जानने के बाद हमें पता चलता है कि लाइट इस तरह से ट्रेवल करके हमारे पास पहुँचे होंगे। तो थोड़ा से अब मिटाते हैं, अब सन से यहाँ पे हम देख लेते हैं। उसके बाद अब देखते हैं लाइट की प्रॉपर्टी। लाइट दिखती नहीं तो कैसे चलती है। तो लाइट के बारे में पहले पॉइंट लिख लेंगे। जो लाइट की चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। टाइम अगर देखेंगे तो टाइम लगभग हमारा लग रहा है 8 मिनट के लगभग लग रहा है। लगभग का साइन ऐसे लगाते हैं। दूसरा, अब लाइट जो होती है, प्रकाश होती है, वो तो स्वयं दिखाई नहीं देती। जब प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देगी, प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देती, स्वयं नहीं दिखाई देती। अब जब स्वयं नहीं दिखाई देगी तो इसके कारण वस्तु को दिखाई देगा, वस्तु दिखाई देगी। जैसे अभी आपको देख रहे हैं, एक क्लास को रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो इसमें देख रहे होंगे आपको चीज़ें दिख रही हैं। जो बोर्ड पे लिखा गया है, व्हाइट बोर्ड पे आपको चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन लाइट नहीं दिख रही है। तो लाइट जो करता है, हमें सहायता करता है किसी चीज़ को देखने में। लाइट स्वयं दिखाई नहीं देती, तो इसको बोलते हैं, जो प्रकाश है, हम जब परिभाषा देते हैं तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखाई देती, लेकिन इसकी सहायता से, मतलब प्रकाश की सहायता से हमें क्या दिखता है, वस्तु दिखता है। प्रकाश की सहायता से क्या दिखता है, वस्तु दिखता है। और हमारा प्राकृतिक स्रोत यदि प्रकाश का है तो प्राकृतिक स्रोत हमारा जो है सूर्य है। सूर्य से किरणें आने में कितना टाइम लगता है, उसका स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। टाइम कितना है, 8 मिनट। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश की सहायता से हमें कौन सी चीज़ दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है। अब सबसे बड़ी बात आती है, प्रकाश तो स्वयं दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे एक हम चीज़ देखते हैं, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं मार्कर है, तो सबसे पहले लाइट कहाँ गिरी होगी, मार्कर पे गिरी होगी या हमारे आंखों पे गिरी होगी। तो जो हमारी लाइट है सबसे पहले हमारे मार्कर पे या जो भी वस्तु होता है उसके ऊपर गिरती है, उसके बाद हमारे आंखों के ऊपर टकराती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देता है। अब इसी में एक शब्द आता है आपका दीप्ति आता है और आदीप्ति आता है। दीप्त और आदीप्त समझिएगा, दीप्त और आदीप्त। दीप्त का मतलब उसको बोलते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। किसके पास क्या होता है, स्वयं का प्रकाश हो। स्वयं का प्रकाश जैसे आप बोल सकते हैं स्वयं का प्रकाश के रूप में, जैसे सूर्य। सूर्य को तो ऊर्जा हमें देना नहीं पड़ता, सूर्य के पास खुद के प्रकाश होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं दीप्त उसको बोलते हैं जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है। आदीप्त जो दीप्त की सहायता से चमकते हैं, जो दीप की सहायता से क्या करते हैं, चमकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आदित्य बोलते हैं। जैसे देखते हैं आपका पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, पहली बात तो एक प्रकार का ग्रह है, और जो सूर्य है वो एक प्रकार का क्या है, तारा है। सूर्य को अगर लिखना चाहेंगे तो सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। याद रखिएगा, तारे पे हम कभी भी बैठ नहीं सकते, या तारे पे हम जाके अपनी बस्तियां नहीं बैठा सकते। जैसे सूर्य के ऊपर आज तक कोई इंसान नहीं जाके बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता होगा तारा और तावा, घर का तावा रोटी बनाने वाला, दोनों गर्म होते हैं, बैठेंगे तो जल जाएंगे। इसी तरह से सूर्य को हम क्या करते हैं, नहीं बैठ सकते। सूर्य को एक स्टार के कैटेगरी में रखा जाता है। तारा होता है, तारा हमेशा चमकता रहता है, उसके पास खुद का प्रकाश होता है। वहीं पे हम देखते हैं पृथ्वी एक ग्रह है, और ग्रह होता है, ग्रह के खुद के प्रकाश नहीं होते, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते रहते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रह। और ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन, और ये आपके बोर्ड में पूछा गया है। और प्रकाश के परावर्तन से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। प्रकाश का परावर्तन 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। क्या तीनों पर नियम लागू होते हैं? तो इसका उत्तर अभी देखते हैं हम कि तीनों पर लागू होते हैं कि नहीं लागू होते। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन में हम देखते हैं सबसे पहले परावर्तन क्या होता है, उसके बाद हम चीज़ों को समझते हैं। अब तो लाइट के बारे में आप जान गए होंगे। लाइट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती। अब परावर्तन क्या होता है,
परावर्तन की घटना होती है, जैसे लाइट के ऊपर बहुत सारी घटनाएं घटती है, उसमें से एक घटना है आपका परावर्तन। जैसे हमारा कोई दर्पण है, मान लेते हैं ये आपका समतल दर्पण है। अभी हम समतल दर्पण आपको लाए हैं, दिखा दे हैं समतल दर्पण कैसे दिखता है। ये हमारा समतल दर्पण है। समतल दर्पण ऐसा होता है जो नीचे से एकदम क्या हो, सपाट हो, एक सीधी एकदम रहती है, मतलब उभरा या उभर खाबड़ नहीं रहता है या गोल नहीं रहता है, एकदम सीधे रहता है, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। अब जो हम परावर्तन बता रहे हैं, याद रखें कि इसको लिख लेंगे कोष्टक में, समतल पे बता रहे हैं। अभी हम समतल के द्वारा हर किसी को बता रहे हैं, पहले बताते हैं समतल पर। मान लेते हैं आपका समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर आपका मान लेते हैं यहाँ से सन है, सन से कोई कीड़े आएंगे तो सबसे पहले समतल दर्पण पर गिरेंगे। समतल दर्पण पर गिरने के बाद अब आपको देखते हैं समतल दर्पण के नीचे जो कांटे कांटे हैं ना, इसको बोलते हैं पालिश। इसको क्या बोलते हैं, पालिश, या हम बोलते हैं दर्पण की एक तरफ जब हम लेप लगा देते हैं वही हमारा हो जाता है दर्पण। जब लेप नहीं लगाते तो वो रहता है कांच, और जब हम लेप लगा देते हैं वो हमारा हो जाता है दर्पण। दर्पण पे हम जब नीचे एक तरफ कांच लगा दिए हैं, तो अब पालिश लगा दिए हैं। पालिश लगाने से होगा प्रकाश के कीड़े नीचे तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि हमने रोक दिया है। अब प्रकाश के कीड़े यहाँ से टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग में वापस लौट जाती है, और उसी मार्ग में वापस लौट जाने को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश के कीड़े सूर्य से आई, सूर्य से आने के बाद आपके दर्पण के ऊपर गिरी, दर्पण के ऊपर गिरने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट गई, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। यदि समतल पर घटता है तो बोलते हैं समतल पर प्रकाश का परावर्तन, यदि गोली दर्पण पर होता है तो बोलते हैं गोली दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। अब जो किरणें सूर्य से आती हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण। उसको कौन सा किरण बोलते हैं, आपतित किरण, या बोलते हैं आने वाली किरण, आपतित किरण। और जो किरणें गिरने के बाद निकल जाती हैं उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। उसको कौन सा किरण बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, तो हमारा जो सूर्य से किरण आ रहे हैं उसको आपतित किरण, और दर्पण से गिरने के बाद जो निकल जा रहे हैं उसको परावर्तित किरण। अब इसके बीच में क्या होते हैं, हम एक ऐसे एंगल डाल देते हैं, इसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, पहली बात तो याद रखिएगा, दिखाई नहीं देता। नॉर्मल हम केवल एंगल को अलग करने का एक तरीका होता है। नॉर्मल से जब हम क्या करते हैं, एक ऐसे क्या करते हैं एंगल डालते हैं, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण के बीच और नॉर्मल, आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। दर्शाते हैं आई से, हम लिख दे रहे हैं आई बराबर हमारा क्या है, आपतन कोण है। आई बराबर आपतन कोण। वहीं पे देखते हैं अविलंब, नॉर्मल, ये इसी को अविलंब बोलते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनता है उसको दर्शाते हैं आर से। आर बराबर हम लिखते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। समझ में आया? किरण का मतलब होता है जो आती है और निकल जाती है उसको बोलते हैं किरण, और इसके बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं कोण। तो आपतित है तो आपतित कोण, और परावर्तित किरण है तो परावर्तन कोण बोलते हैं। समझ में आ गया? तो सूर्य से आने वाली किरणों को आपतित किरण बोलते हैं, और दर्पण पे गिरने के बाद निकल जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है आर, उसको बोलते हैं परावर्तन कोण, तथा आपतित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। अब देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। देखते हैं जिस बिंदु पर गिरेगा उस बिंदु का भी नाम रखते हैं, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब यहीं से आपका परावर्तन के नियम निकल के आते हैं। परावर्तन के नियम क्या कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है परावर्तन का नियम कहता है जब सूर्य की किरणें आए होंगी ना, सूर्य से किरणें आए होंगी, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो एंगल बना है, एंगल आई और आर जो होता है, इनका मान हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब है कोण आई जो होता है हमेशा कोण आर के बराबर होता है। कहने का मतलब है अगर सूर्य से प्रकाश के किरणें 30 अंश पे आ रहे होंगे, कितने अंश पे आ रहे होंगे, 30 अंश पे आ रही होंगी, तो दर्पण पे गिरने के बाद कितने अंश पे जाएंगी, 30 ही अंश पे जाएंगी। समझ गए? तो सबसे पहले जो हमारे प्रकाश की किरणें हैं अगर सूर्य से आ रही हैं 30 अंश पे गिर रही हैं तो कितने अंश पे जाएंगे, 30, मतलब इक्वल जाते हैं। अगर 60 पे गिरेंगे तो 60, 45 पे गिरेंगे तो 45, अगर 90 पे गिरेंगे तो 90 पे जाएंगे। ठीक ना, समझ गए? तो सबसे पहले नियम होता है परावर्तन का, एंगल आई बराबर आर, जितने एंगल पे प्रकाश की किरणें आती हैं उतने पे ही मुड़ के निकल जाती है। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम समझेगा,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है। तीनों एक ही बिंदु पे होता है, इसका मतलब समझिएगा डायग्राम में। जैसे मान लेते हैं, आप इमेजिन करिए कि मान लेते हैं ये समतल दर्पण है और समतल दर्पण में आपतित किरण यहाँ आई, परावर्तित किरण यहाँ निकला, आपतन बिंदु यहाँ निकला, नॉर्मल यहाँ हुआ। अब बता रहे हैं तीनों देख रहे हैं हर पॉइंट पे अलग अलग है। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों अलग अलग है। तो जो कि ये संभव नहीं है, जो कि होता क्या है कि हमारा समतल दर्पण होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसी पे अभिलंब होता है और इसी पे हमारा क्या होता है, आपतन बिंदु होता है। हर कोई पॉइंट एक ही जगह होता है, इसी को बोलते हैं तीनों पॉइंट एक ही जगह मिलते हैं। तो हम परिभाषा कैसे देते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब n तीनों एक ही बिंदु पे होता है। ये होता है हमारा परावर्तन का सेकंड नियम। समझिए? तो समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन समझ में आया। अब समतल दर्पण हम आपको दिखा देते हैं। आपका ये हमारा समतल दर्पण आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा दर्पण है इसको बोलते हैं, दर्पण को समतल दर्पण बोलते हैं। इस पे देख रहे होंगे समतल दर्पण में एकदम सीधा सा है, ऐसे रखते हैं, इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। अगर ऐसे किरणें आ रही होंगी, ऐसे मान लेते हैं मार्कर से आपतित किरण आ रही होगी, आपतित किरण आने के बाद ऐसे इसी पे निकल रही होगी, तो इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ पॉलिश हुआ है, इसी पॉलिश को बोलते हैं, हम बोर्ड पर इस तरह से दिखाते हैं, कांटे द्वारा दिखाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर 3D इमेशन या त्रिविमी चित्र नहीं बनाया जा सकता, 2D ही बनता है, इसलिए हम इस पे इस तरह से सीधी रेखा में दिखाते हैं। तो समतल दर्पण की पहचान जो सीधी रेखा में हो और नीचे पॉलिश किया गया हो और उभरा उभरा ना हो, उसी को बोलते हैं समतल दर्पण बोलते हैं। ठीक ना? तो समतल दर्पण परावर्तन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इस पे देखते हैं समतल दर्पण पर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक, तो 2-3 प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 डायग्राम से बनते हैं, 1-2 आपके थ्योरी से बनती है। उन सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करते हैं। तो एक बार हम थोड़ा सा जो पढ़े उसको बता देते हैं। सबसे पहले हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा। प्रकाश जो हमें स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा हमने दीप्त आदीप्त पढ़ा। दीप्त जो स्वयं प्रकाश होता है, आदीप्त जो प्रकाश स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे पृथ्वी। उसके बाद हम करते हैं प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन में पढ़ते हैं कि समतल दर्पण पे कीड़े किस तरह से आते हैं, गिर जाते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, एक एंगल IR बराबर होता है, एक दूसरा लैंग्वेज पे होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होता है, ये दूसरा नियम होता है। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। समतल दर्पण पर क्वेश्चन, अब कुछ पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे लिख लेंगे। जैसे समतल दर्पण में सबसे पूछेगा, समतल दर्पण, समतल दर्पण में सबसे पहला पॉइंट पूछता है, इसकी पूछ लेगी फोकस दूरी पूछ लेगा, या फोकस, फोकस कहाँ होता है। तो समतल दर्पण की जो फोकस होती है वो अनंत होती है। और अगर इसकी पूछ लेगी त्रिज्या क्या होती है, तो त्रिज्या भी क्या होती है, अनंत होती है। और इसका यदि पावर पूछ ले, पावर मतलब शक्ति पूछ ले, शक्ति को दर्शाते हैं P से, शक्ति पूछ ले, तो इसको बताएंगे शक्ति जो होती है 0 होती है। अब इन तीनों का मतलब समझिए। जैसे आपको सिंपल से पता है, समतल दर्पण को चाहे इस तरह से बना दें, चाहे समतल दर्पण को हम इसी को इस तरह से बना सकते हैं। तो समतल दर्पण में देख रही है, पहली बात तो ये वक्र है नहीं, तो इसका कोई केंद्र ही नहीं होगा। जब इसका हम केंद्र ही नहीं निकाल सकते समतल दर्पण का, तो इसकी फोकस दूरी भी नहीं कर सकते। तो इसकी हम फोकस दूरी, जब केंद्र नहीं पता, फोकस दूरी नहीं पता, तो हम मानते हैं फोकस दूरी इसकी क्या है, अनंत है। और वक्रता त्रिज्या भी क्या है, अनंत है। और इसकी पावर 0 है। पावर 0 का मतलब इसका समझिए, यहाँ से क्वेश्चन पावर 0 का पूछता है। जैसे मान लेते हैं समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति को हम खड़ा कर देते हैं यहाँ पे, और मान लेते हैं व्यक्ति की लंबाई है 5 मीटर। कितनी लंबाई है, 5 मीटर। और दर्पण से मान लेते हैं ये 10 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर है और 10 मीटर की दूरी पर है। तो जो व्यक्ति जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा, और जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे बनेगा। इसी को बोलते हैं कि यदि इसके अंदर शक्ति होती तो इस व्यक्ति की साइज को बदल देता। अगर इसकी साइज 5 से 10 कर देता तो बोलते शक्ति ज़्यादा थी, या कम या ज़्यादा कुछ भी कर देता। लेकिन यदि व्यक्ति 5 मीटर का है और 5 मीटर बन रहा है,
और जितनी दूरी है उतनी दूरी पर बन रहा है, तो बोलेंगे समतल दर्पण की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, 0 होती है। ये तो ना तो प्रतिबिंब की लंबाई को बढ़ा पाता है, ना तो प्रतिबिंब की लंबाई को घटा पाता है। समझ गए? तो एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु की लंबाई और वस्तु से दूरी कभी नहीं बदलती। जितनी दूर पे रहेंगे उतनी ही दूर पे बनेगा, और जितने बड़े हैं उतने ही बड़े बनेंगे। समझ गए? दूसरा देखते हैं आगे। इसके बाद हम समतल दर्पण के थोड़ा सा क्वेश्चन वाले देख लेते हैं। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। एक आपका डायग्राम से ये मान पूछते हैं, और एक हमारा डायग्राम से पूछता है कि इतने दूर खड़े हैं तो क्या पूछ सकता है। ठीक, और आगे देखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन पूछता है, मान लेते हैं समतल दर्पण है, समतल दर्पण से क्या है, एक किरणें हैं और किरणें आके गिर रहे हैं। मान लेते हैं एक सूर्य से किरणें आई, ऐसे आने के बाद ऐसे निकल गए। अब मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्मल है। अब जैसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, इसी को हम दोनों को बता देते, टाइप 1 टाइप 2 करके बता देते हैं। एक किरणें ऐसी आई, ऐसे निकल गए। एक तो एंगल देगा यहाँ पे, मान लेते हैं ये 30 है, और एक एंगल यहाँ से देगा, मान लेते हैं ये 30 है। ठीक, और आपको ये एंगल पूछ रहा है, इसमें भी यही एंगल पूछ रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। इसको 1 लिख लेंगे, इसको 2 लिख लेंगे। समझ गए? अब देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये हमारा जो आती है किरणें, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। यदि ध्यान देंगे, यदि डायरेक्ट एंगल नॉर्मल के साथ दिया हो, डायरेक्ट एंगल किसके साथ दिया हो, नॉर्मल के साथ दिया हो, तो हम जितना एंगल है उतना एंगल बता देंगे। नॉर्मल के साथ कितना एंगल दिया है, 30, तो इसका एंगल कितना होगा, 30। लेकिन इस क्वेश्चन को देखेंगे तो नॉर्मल के साथ एंगल ही नहीं दिया है, एंगल दिया है दर्पण के साथ। जब दर्पण के साथ एंगल देगा तो जो इसका उत्तर होगा इस एंगल के बराबर नहीं होगा, पहली बात। अब देखिए होगा क्या, आप एक फार्मूला याद रख लीजिएगा, फार्मूला याद रख लीजिएगा। इसमें का हमेशा मान कर देंगे 90 माइनस थीटा। इसमें जो थीटा का मान दिया है, थीटा का मान 30 दिया है। अब आप करेंगे 90 में से यदि 30 को घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा 60। तो इसका मान कितना आ गया है, 60 आ गया। यदि इसका मान 60 हो गया तो इसका मान पता चल जाएगा 60, क्योंकि हमने बोला यदि नॉर्मल के साथ हमें एंगल पता हो गया तो उसका एंगल उसके बराबर हो गया। लेकिन यदि नॉर्मल के साथ ही हमें एंगल नहीं पता होगा तो हम उस एंगल को बता ही नहीं सकते। ठीक, समझ गए? तो सबसे पहले जरूरी बात, अगर दर्पण के साथ एंगल दिया रहेगा तो 90 माइनस थीटा करते। अगर एक फार्मूला भी नहीं लगाना चाहते, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बस लॉजिक ही लगाइएगा। जैसे आपका है दर्पण, दर्पण के साथ आपका देखते हैं नॉर्मल बना देते हैं। नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है वो दर्पण और नॉर्मल के साथ एंगल देख रहे हैं 90 का है या समकोण का है। अगर इसको हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, मान लेते हैं आपतित किरण आया, अगर यहाँ पे 45 का रहेगा तो 90 का ये कितना रहेगा, 45, तभी तो टोटल मिलके 45 होगा। तो कहने का मतलब हमें अगर यहाँ पे 45 दिया है, यहाँ पे इतना मानिए कि इसका मान टोटल 90 हो जाए। जैसे यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है, दोनों का मान कितना हो जाएगा, 90। तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये कितना होगा, ये 30 हो जाएगा, तभी तो टोटल होगा 90। समझ गए? अगर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट फार्मूले पे लगाइए, फार्मूले पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व में आया, सबसे पहले समतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, पावर 0 होता है। पावर 0 का मतलब है कि वस्तु की साइज को ना तो घटा पाएगा ना तो बढ़ा पाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कभी पूछ ले कि समतल दर्पण क्या कर सकता है, तो समतल दर्पण केवल एक चीज कर सकता है, या कोई भी दर्पण हो केवल एक चीज बदलता है, और सारे गुण तो बदलेगा, एक चीज एक्स्ट्रा होता है उसमें। तो बदलता क्या है, बदलता केवल दिशा है। इसमें क्या बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। और दिशा याद रखिएगा, नाम वाली दिशा नहीं बदलती, डायरेक्शन बदलता है। देखिए मान लेते हैं समतल दर्पण है, समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देते हैं, मान लेते हैं आप यहाँ पे कोई P नाम का कोई नाम रख रहे हैं, P। जब इसका इमेज इसमें देखेंगे ना तो आप देखेंगे P कुछ इस तरह से इसमें बनेगा तो साइज तो सेम रहेगी, दूरी तो सेम रहेगी, लेकिन इस P का और इस P में देख रहे अंतर देख रहे। तो कहने का मतलब कोई भी चीज जब दर्पण में देखा जाता है तो उसकी केवल दिशा बदलती है। क्या बदलती है, दिशा बदलती है। और खासकर समतल दर्पण में पूछा जाता है क्या बदलता है, तो केवल दिशा बदलता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, क्योंकि पावर उसका क्या है, 0 है। जैसे आप देखेंगे ध्यान से, इस मार्कर, इस चीज को देखेंगे, आप देख रहे हैं, इसमें यदि आप देखेंगे ध्यान से तो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक ना,
इसको देखेंगे ध्यान से, गौर से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे, अब अंधेरी की वजह से दिखाई दे रहा है कि नहीं, हम देख रहे हैं मार्कर का एक ऐप है, मार्कर का एक ऐप। अगर हम क्या कर रहे हैं आगे की तरफ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये वाले मार्कर में और स्पेस दिखेगा। मार्कर का एक ऐप है, हम देख रहे हैं दर्पण की तरफ कर रहे हैं, तो अंदर देखेंगे दर्पण के आगे की तरफ आ जाता है, जो कि उसको उस तरह होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब हम किसी चीज में इमेज देखते हैं, समतल दर्पण के सामने देखते हैं, तो समतल दर्पण में यदि हम दायां हाथ उठाते हैं तो इसमें बायां हाथ उठता हुआ दिखता है। जैसे आप ध्यान देंगे, गाड़ी जैसे एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस देखते हैं हमेशा गाड़ी पे उल्टा लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि उल्टा लिखा रहेगा तो दर्पण में कैसे दिखेगा, सीधा। अगर सीधा लिखा रहता है तो हमें कैसे दिखता, उल्टा दिखता है, इसी कारण। ठीक ना। तो आपको परावर्तन के नियम के बारे में पहले तो समझ में आया होगा कि परावर्तन, समतल दर्पण पर परावर्तन, चीजें समझ में आई होंगी। प्राकृतिक स्रोत, प्रकाश के बारे में, प्रकाश की परिभाषा के बारे में। तो आगे जो हमारा लेक्चर आएगा कंटिन्यू होगा, लेक्चर नंबर 2 प्रकाश के परावर्तन पे। प्रकाश के थोड़े से गुण हम पॉइंट करके लिखवा देंगे, और आपका गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण पे किस तरह से परावर्तन का नियम लगता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।